हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 9 कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हम एस डब्ल्यू सर्कल पढ़ रहे थे। एस डब्ल्यू सर्कल में हमने ए और बी पॉइंट पढ़ लिया था जो कि लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमें करना है वो सी पॉइंट से स्टार्ट करना है। हमें पॉइंट सी से स्टार्ट करना है। तो पॉइंट सी में क्या है, द लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट, हम सेट सर्कल पढ़ रहे थे। द लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट्स द टू एस इन सच फ्रेजेस। टू एस को रिप्रेजेंट करेगा लार्ज सर्कल। जैसे सिंगल एस हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम बड़ा कर देंगे तो दो एस को, ये सिंगल एस हो गया, ये दो एस को रिप्रेजेंट करेगा लार्ज सर्कल। इन फ्रेजेस के साथ कुछ पर्टिकुलर फ्रेज हैं, उन्हीं के साथ जो है जो लार्ज सर्कल है वो 2s को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फ्रेज हो गया दिस इज़, हमें दिस लिखना आता है, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ रखा है। दिस ऐसे लिखते हैं, स्मॉल सर्कल है। तो लार्ज सर्कल को हम लिख देंगे तो दिस इज़, दिस ऐसे लिखते हैं, इज़ ऐसे लिखते हैं, और दिस इज़ हम ऐसे लिखेंगे। दिस इज़ दो सर्कल 2s को रिप्रेजेंट करेगा। इन फ्रेजेस में कौन रिप्रेजेंट करेगा, डबल एस। इन फ्रेजेस में लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट करेगा 2s को। तो दिस इज़ हो गया। वैसे दिस ये होता है, इज़ ये होता है ऑन द लाइन, तो दिस इज़ हो गया। अब दिस सिटी करना है तो दिस ऑन द लाइन होता है, और दिस सिटी करना है तो डबल कर देंगे, बड़ा सर्कल लगा देंगे तो दिस सिटी। दिस एक दो सर्कल हैं, एक सर्कल दिस के लिए होगा, एक सिटी के लिए, सी टी, सही है। तो दिस सिटी ये हो जाएगा। नाउ एज सून एज, एक एज के लिए हो जाएगा, एज हम अबव द लाइन लिखते हैं, एज और हैज़, तो एज सून, और एक एज और एक सून के एस के लिए हो जाएगा। सून एस से स्टार्ट होता है, एज सून एज, बड़ा सर्कल है, एज सून एज हो जाएगा। नाउ एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पी एस, ये फ्रेजेस हैं। पी स्ट्रोक में एस लगा देंगे तो एज सून एज पॉसिबल का स्ट्रोक है, ये बड़ा यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा, एज सून एज पॉसिबल, सही है। एज सून एज पॉसिबल लिखना है। तो लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट द 2s इन सच फ्रेजेस। इन फ्रेजेस में 2s को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे बड़ा कर देंगे तो दिस इज द, दिस सिटी, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। लार्ज सर्कल डबल एस को रिप्रेजेंट करेगा। अब शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो कि हैं, जैसे एन है, ऑन द लाइन लिखते हैं हम, उसमें सेट सर्कल लगा देते हैं, बड़ा सर्कल लगाते हैं, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, यूनाइटेड स्टेट्स, और यही हमें यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगली शॉर्ट फॉर्म हमारी है, एन में हम वाई को लगा देते हैं अपवर्ड, तो न्यूयॉर्क होता है, वाई कह रहा हूँ सॉरी, यू को लगा देते हैं तो न्यूयॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, न्यूयॉर्क को। एन और यू, न्यूयॉर्क हो गया। नाउ अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या है शॉर्ट फॉर्म हमारी, लार्ज हमने पढ़ा था, लार्ज। अब इसमें हम एस टी लूप लगा देंगे तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, लार्जेस्ट हो गया। अब एक स्पेशल फ्रेज है, हमने ऊपर शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी यूनाइटेड स्टेट्स, पहला वर्ड कैपिटल होगा, ये दो डैश लगाने का मतलब ये होता है। अब हम यूनाइटेड स्टेट्स में के लगा देंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रिप्रेजेंट, तो ये फ्रेज जो होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स इसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स लिखना है तो ऐसे होगा, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखना है तो ऐसा होगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 35 करेंगे। यहाँ तक का तो समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको। पॉइंट सी को भी हमें प्रैक्टिस करना है, 6 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, दिस इज़ बोल के लाउडली हमें प्रैक्टिस करना है। शॉर्ट फॉर्म्स की भी एक लिस्ट बना लेनी है। एंड में हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म जितनी भी, मतलब पूरी बुक में जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है वो एक लिस्ट बन जाएगी। हर एक्सरसाइज में जितनी भी आ रही है उन शॉर्ट फॉर्म की डेली प्रैक्टिस करनी है। और अभी तक भी जितनी भी शॉर्ट फॉर्म आई है और जितने भी फ्रेज आ रहे हैं शॉर्ट फॉर्म की अलग, फ्रेजेस की अलग, उनकी एक लिस्ट बना के हमें डेली जहाँ तक भी हमने एक्सरसाइज कर लिया वहाँ तक जितने भी आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब एक्सरसाइज 35 में भी 10 पॉइंट्स हैं। इन 10 पॉइंट्स की हमें 10 टाइम्स रीडिंग करनी है
लाउडली रीडिंग करनी है और 6 टाइम्स हमें इनको लिखना है, 6 टाइम्स हमें लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है, मे वी हैव एज सून एज पॉसिबल, जो कि हमने पढ़ा था, द केसेस SS ऑफ स्वान, ठीक है, स्वान सोप विच यू आर मेकिंग अप। सही है, वॉवल इसमें से देख के कर लेना। अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ, मेकिंग अप स्पेशली फॉर अस, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखो पहला जो सेंटेंस है वो है मे वी हैव एज सून एज पॉसिबल, जो कि हमने फ्रेज ये शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, सॉरी ये पढ़ा था, ये फ्रेज पढ़ा था, एज सून एज पॉसिबल। मे वी हैव एज सून एज पॉसिबल द केसेस ऑफ स्वान सोप विच यू आर मेकिंग अप स्पेशली फॉर अस। ठीक है, ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें लाउडली रीड करते हुए। सेकंड क्या है, वी विश टू हैव दिस सोप एज सून एज यू कैन गेट इट टू अस, कॉमा एज वी आर। इनिशियल एज सर्कल का रिप्रेजेंट करेगा एज वी, तो एज वी के साथ शॉर्ट फॉर्म एज वी आर हैविंग अ सेल ऑन द फर्स्ट ऑफ द हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ रखी है ऑफ द मंथ, उसके साथ मंथ लिख देंगे, ऑफ द पढ़ रखा है ऑफ द मंथ हो जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसी हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है लाउडली बोल के। नाइन्थ है, वी मे स्विच सम ऑफ आवर बिजनेस टू द न्यू फर्म एज दे विल गिव अस वैल्यू एज वेल एज सर्विस। सही है, दोबारा रिपीट करता हूँ, वी मे स्विच एज डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ आवर बिजनेस टू द न्यू फर्म एज दे विल गिव अस। सही है, गिव ऐसे लिखते हैं हम, गिव को लिखते हैं डार्क, इसमें एज सर्कल लगा देते हैं, फ्रेज गिव अस के लिए हम रिप्रेजेंट करता है, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है। एज दे विल गिव अस वैल्यू एज वेल एज सर्विस, स्टॉप। फिर ये क्या है, एज वी हैव सीन, एज वी हो गया शुरू में लगाते हैं, हैव हो गया शॉर्ट फॉर्म सीन, तो एज वी हैव सीन इन द पास्ट, कॉमा अ हैवी पोल यूजुअली sweeps many new officers into the different state offices, full stop। ठीक है, ऐसे इनकी प्रैक्टिस करनी है हमें, सबकी जितने भी हैं इन सब की ऐसे ही प्रैक्टिस हमें रखनी है। अब पॉइंट नंबर 32 में वॉवल इंडिकेशन। अ सर्कल और लूप इज ऑलवेज रीड फर्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। अगर कोई सर्कल आ रहा है या लूप आ रहा है, सही है, जैसे ST लूप था, उसको किसी भी वो हमेशा अगर किसी वर्ड्स के बिगिनिंग में आ रहा है तो उसको हमेशा फर्स्ट पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे, वर्ड्स के बिगिनिंग में आ रहा है। ठीक है, व्हेन अ वॉवल बिगिन अ वर्ड, सही है, अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है शब्द, अगर सर्कल और ST, जैसे कि ST लूप था, इससे स्टार्ट हो रहा है, S से स्टार्ट हो रहा है या ST से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में हम उसको रीड करेंगे, पहले इन्हीं को करेंगे, S को रीड करेंगे फिर ST को। मगर व्हेन अ वॉवल बिगिन अ वर्ड, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, वी मस्ट राइट अ स्ट्रोक इन अदर टू प्लेस द इनिशियल वॉवल साइन। अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है वर्ड तो हमें कंप्लीट वो लिखना है, क्या लिखना है, कॉन्सोनेंट को यूज़ करना है। जैसे एस के लिए कॉन्सोनेंट ऐसे, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो जैसे अब आएगा सैक है, तो सैक में क्या है, सैक जो है एस सर्कल हो गया, सैक में क्या हो रहा है, क्या है कि वॉवल उससे स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, ये सैक जो हो रहा है सर्कल से स्टार्ट हो रहा है, सर्कल या लूप से जो स्टार्ट होंगे लूप से होंगे। आस्क, अब सैक तो ये हो गया, अब आस्क लिखना है वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में हम एस का कॉन्सोनेंट बनाएंगे, एस सर्कल को यूज़ नहीं करेंगे। आस्क हो गया ना, क्योंकि वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। सैक में क्या है, एस सर्कल से स्टार्ट हो रहा है। फिर ऐसे ही स्लीप जो है एस सर्कल से स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग ई का साउंड। अस्लीप जो है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम एस सर्कल की जगह एस का कॉन्सोनेंट बनाएंगे। तो ऐसे ही सम जो है एस सर्कल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सर्कल बन रहा है, और अज्यूम जो है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम एस का सर्कल की जगह कॉन्सोनेंट बनाएंगे। ऐसे ही हमें इन सब की प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्कोप हो गया, एस्केप के लिए, साइड के लिए, असाइड के लिए, तो इन सब की पूरी प्रैक्टिस करें 6 टाइम्स। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर 9 कंप्लीट करेंगे पूरा। थैंक यू वेरी मच।